गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जे विद्या। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 2 से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और इसके कुछ चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। तो हम फिर से लेकर के आए हैं आपके लिए क्लास 10th बीएसपी बोर्ड के लिए सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो वेलकम टू जे विद्या। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला है विद्युत शक्ति क्या है। तो विद्युत शक्ति क्या है, निगम करें H/S2R, जहाँ H किसी प्रतिरोधक R में विद्युत धारा समय पे उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा है। तो हमारा इसका उत्तर होगा कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अगर कोई कार्यता t सेकेंड में W कार्य करे तो शक्ति Y/T अथवा ऊर्जा की उत्पत्ति होने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति P को इस प्रकार व्यक्त करते हैं, P बराबर VI अथवा P बराबर VI इक्वल टू 1 पाई R बाई V2S। इसका ऐसा ही मात्रक वाट होता है। जबकि किसी चालक से विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो चालक में विद्युत ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है, जिसके चालक गर्म हो जाता है। इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह कहा जाता है। जब किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो धारावाही इलेक्ट्रॉन का तार के धनशाही से टकराते हैं, जिसके धनायसी की ऊर्जा दोगुनी बढ़ जाती है। यह ऊर्जा तार में ताप के रूप में प्रकट होती है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के धनाय द्वारा प्रस्तुत किया गया बाधा को प्रतिरोध कर दिया जाता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि ओम के नियम के अध्ययन के लिए विद्युत परिपथ खींचे। ओम के नियम को सत्यापित करें तथा भी ग्राफ को खींचने का इस ग्रुप में प्राकृतिक को लिखें। तो अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम इसका आपको सॉल्यूशन देने का प्रयत्न करेंगे। तो हमारा इसका आंसर होगा कि खींचा जाए यह ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है तथा मूल बिंदु से ग्राफ गुजरता है अतः ओम के नियम की सत्यता की जांच की जाती है। हम डेली लेकर के आएंगे। 3 बजे हमारी क्लास 10th की क्लासेस होगी, डेली वीडियो अपलोडेड होगी और आप वीडियो देखिए और इससे सारे जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं हम उसको लेकर के आते हैं। और आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपके लिए डेली अच्छे कॉन्सेप्ट में वीडियो लेकर के आएंगे। तो हमारा तीसरा नंबर है कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। प्रतिरोध का एसटी मात्रक लिखें। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर जो है, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स में हम लिखवा रहे हैं, मेंशन किया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि बीएसपी बोर्ड के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो हम अभी से कॉन्सेप्ट नया 2026 की एग्ज़ाम के लिए लेकर के आ गए हैं, 25-26 की एग्ज़ाम के लिए। तो इससे जो भी होगा हम अभी से इसका तैयारी करेंगे ताकि हमें आगे जा कर के दिक्कत ना हो। तो चलिए इसको आप नोट डाउन भी कीजिए और इसे आप अच्छे से याद भी कीजिए। तो विद्युत पथ पर धारा कम करने की गुण को प्रतिरोध कहा जाता है। यह गुण तार के अंदर और शेल के अंदर भी होता है। किसी तार में प्रतिरोध के गुण के कारण इसी प्रतिरोधक कहा जाता है। किसी प्रतिरोधक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तार की लंबाई I, तार के अनुप्रयुक्त काट का क्षेत्रफल A, तार की पदार्थ की प्रगति जिसे इस पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध का सामान्य चिन्ह P से सूचित किया जाता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम पाई है तथा प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर है। तो अब हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि श्रेणी क्रम से जुड़े 3 प्रतिरोधक के समांतर प्रतिरोधक के लिए एक व्यंजन प्राप्त करें। 3 प्रतिरोधक R1, R2 और R3 विद्युत परिपथ में श्रेणीय क्रम से संयोजित है। परिपथ में अमीमीटर श्रेणी पथ में संयोजित है। Ri प्रतिरोधक के बीच विभवांतर Vi R1, R2 प्रतिरोधक के बीच विभवांतर V2 R2, 3 प्रतिरोधक के बीच विभवांतर V3 R3 तथा कुल विभवांतर VIR संतुलित प्रतिरोधक हैं। तो ये हमारा ग्राफ भी दिया गया है, आप ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अब हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है कि संतुलित प्रतिरोधक का मान ज्ञात करें। तो संतुलित चित्र है, इसमें हीट स्टोक ब्रिज कैसे करता है और इसको ग्राफ के माध्यम से समझा जाएगा। इसमें ग्राफ बनाया हुआ है, आप ग्राफ को भी ये कर सकते हैं। हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन है, जूल का उद्यम नियम क्या है। H बराबर I 2RT सूत्र का निगम करें।
जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है तो चालक में विद्युत ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। तो चालक की विद्युत ऊष्मा ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है, जिससे चालक गर्म हो जाता है। विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। जब चालक से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो धारावाही इलेक्ट्रॉन तार के धनात्मक से टकराते हैं, जिसके धनात्मक की ऊर्जा दुगुनी बढ़ जाती है। यह ऊर्जा तार पे ताप के रूप में प्रकट होती है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में धनात्मक द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं गए बाधा को प्रतिरोध कहा जाता है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट हो गया। माना कि ये वे की चालक है जिसकी प्रतिरोध R है तथा उसके सिरों पर विभवांतर भी है, अतः तार से T है। तो समय का प्रभावित धारा ये होगी आपका Q आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने के लिए गई है। यही कार्य ऊर्जा के रूप में प्रेरित होती है, अर्थात WHQV = ITV। ओम के नियम से V बराबर IR, इसलिए H बराबर ITIR है। जूल ने इस नियम की व्याख्या जिस प्रकार की उसे जूल का नियम कहते हैं। और हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, विभक्त और विभवांतर पदों की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर होगा, प्रत्येक आवेश अपने चारों ओर प्रभाव क्षेत्र बनाता है। आवेश के नज़दीक वाले क्षेत्र में प्रभाव अधिक से दूर वाले क्षेत्र में प्रभाव कम होता है। आवेश की इसी प्रभाव को मापने के लिए विभक्त शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किसी आवेश के कारण दूर के बिंदु पर विभवांतर शून्य और समीप के बिंदु पर विभवांतर अधिक होता है। माना कि कोई आवेश Q से कुछ दूरी पर बिंदु P पर कोई इकाई आवेश है। अब इसी इकाई आवेश को अनंत P बिंदु तक लाया जा सकता है। इकाई आवेश को अनंत तक P बिंदु तक लाने में आवेश Q से इस इकाई आवेश पर बल लगता है। इकाई आवेश को अनंत से P बिंदु तक लाने पर इस विद्युत बल में विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। इसी कार्य को P बिंदु का विद्युत कहा जाता है। अतः किसी बिंदु P का विभक्त इकाई धन आवेश को अनंत तो उसे बिंदु तक लाने के लिए किया जाता है। अगर किसी बिंदु का विभव 10 वोल्ट है तो इसका अर्थ है कि इकाई धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किसी कर्ता को 10 जूल कार्य करना पड़ेगा, अर्थात कर्ता 10 जूल कार्य करेगा अथवा 10 जूल कार्य खर्च करेगा। तो दो बिंदु को विभवांतर इकाई धन आवेश की एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने के लिए कार्य बराबर होता है। अगर किसी चालक तार की दो सिरे के बीच में विभवांतर 10 वोल्ट हो तो इकाई धन आवेश को तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाने में 10 जल कार्य करेगा। यदि दो बिंदु के खींचे इकाई आवेश कूलंग ले जाने जल का कार्य होता है तो दोनों बिंदु के बीच का विभवांतर SI वोल्ट होता है। SI पद्धति में विभवांतर की इकाई भी जूल है, किलोवाट वोल्ट होगा तथा सेल या बैटरी एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत के बीच विभवांतर पैदा करता है। हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है कि शुक्र सेल की संरचना और उसका कार्य लिखें। तो शुक्र सेल लॉरेंत्ज़ सेल का सुधार हुआ रूप है जिसका धातु के एक छोटे बर्तन में कार्बन की छड़ ली जाती है जिसे MnO और चारकोल के चूर्ण से मलहम के कपड़ों के द्वारा ढाँप दिया जाता है। इसे जिस्ट की डिब्बों के बीचों बीच रखा जाता है। जिस्ट एकना का ग्राम करता है और कार्बन के छड़ हरान का इसमें विलायक के रूप में NH2Cl और JnCl2 को डाला जाता है। MnO हाइड्रोजन गैस को बनने से रोकता है जिसके डिब्बे को भली भांति बंद कर दिया जाता है ताकि अंदर की हवा ना जा सके। क्रिया सेल में निम्नलिखित क्रिया होती है। जिंक प्लस इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, घोल में प्रतिष्ठित होते हैं, ओडियम के आयन को कार्बन आकृत करते हैं तथा एंड्रॉन को इलेक्ट्रॉन को दूर करते हैं। इसमें जो हाइड्रोजन उत्पन्न होती है उसका MnO2 के द्वारा प्रयोग कर दिया जाता है। जिंक आयन क्लोरेंसी क्रिया जिंक बनाते हैं। पाठ्यक्रम संयोजन किसे कहते हैं? प्रतिरोधक R1R तथा R3 को प्रश्नक्रम से संयोजित करने पर समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजन प्राप्त करें अथवा समांतर श्रेणी से संयोजित दो प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिशत ज्ञात करें। तो चलिए करते हैं। तो हमारा उत्तर होगा इसका, जब तीनों प्रतिरोधकों के प्रथम सिरे को एक बिंदु पर एक दूसरे सिरों पर एक बिंदु पर जोड़कर परिपथ पर किया जाता है तो इस परिपथ जोड़ने की विधि को पारीक्रम संयोजन कहा जाता है। संयोजक तार से चित्र अनुसार परिपथ पूरा करते हैं। प्लांट की कुंजी लगाकर एमीमीटर से धारा एवं वोल्टमीटर से विभवांतर भी ज्ञात करते हैं। माना प्रत्येक प्रतिरोधक तारों को प्रतिरोधक क्रमश R1, R2, R3 तथा
संगत धारा प्रवण एवं है, इसलिए मानव प्रतिरोधक की पार्श्व संयोजन संतुलित प्रतिरोध R है ओम के नियम से। अब मेरा 10वां नंबर क्वेश्चन है, ऐसा ही मात्रक के साथ विद्युत धारा विभवांतर और प्रतिरोधक को परिभाषित करें और इनमें संबंध नियम की व्याख्या के साथ स्थापित करें। विद्युत धारा, अब देखिए, विद्युत धारा ऐसा ही मात्रक एम्पियर है। किसी चालक के अनुकृत काट क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड होने वाली आवेश की मात्रा 1 कूलाम हो तो विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है। अब विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट भी है। किसी धारावाही विद्युत स्थितिपथ के दो बिंदु के बीच विद्युत विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। तो जब एक जलकारी है जो कलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाए तो दोनों बिंदु के बीच 1 वोल्ट विभवांतर होती है। विद्युत धारा विभवांतर और प्रतिरोध में संबंध ओम नियमानुसार स्थापित होता है। यदि किसी चालक की भौतिकी अवस्थाएं आवेश की एक बिंदु से दूसरे अतः एक सेल की कार्य करते स्थापित होता है। अब हमारा ओम के नियम सत्यापन, एक चालक जैसे मैग्रेज का प्रतिरोधक तार लेते हैं। इसके श्रेणी क्रम से में सेलों की एक बैटरी, एमीमीटर, धारा नियंत्रक तथा कुंजी लगाते हैं। तार के सिरों पर एक वोल्ट मीटर लगाते हैं। कुंजी लगाते ही पूरे परिपथ में विद्युत धारा बहने लगती है। धारा भी वोल्टमीटर से बढ़कर सारणी में लिख लिया जाता है। अब धारा नियंत्रण द्वारा परिपथ में बढ़ने वाली धारा का मान बदल कर हर बार एमीमीटर तथा वोल्टमीटर से पाठ श्रेणी में लिख लेते हैं और पाते हैं कि V तथा में ग्राफ एक सरल रेखाएं हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम BSB का कॉन्सेप्ट लेकर के 3 बजे आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।